नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, एसएससी के तरफ से एमटीएस और हवलदार पोस्ट के लिए लगभग 10,000 पदों पर भर्ती आई हुई है। ये भर्ती साल में दोस्तों 2 बार इस बार देखने को आपको मिल गया। इसके पहले कुछ दिन ही पहले ये भर्ती आकर एग्जाम भी हुआ, सिलेक्शन प्रक्रिया अभी चल रहा है। तब तक फिर ये दोबारा आपको नोटिफिकेशन आ गया एसएससी के तरफ से। लगभग इसमें आपका 10,000 के समथिंग आपका पद आने वाला है, जिसमें मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरा डीपली बताऊंगा। जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी, जो ओल्ड कैंडिडेट हैं, जो पहले से फॉर्म को फिलअप किए हैं, वो भी समझने की कोशिश करेंगे इस बार क्या बदलाव किया है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, एग्जाम फी क्या है, कितना एज है, ओबीसी को कितना छूट है, एससी एसटी को कितना छूट है। ये सारी बातों पे चर्चा आज के इस वीडियो में मैं डीपली करूंगा। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक एक करके आगे। यहाँ पर देखिएगा एसएससी एमटीएस और हवलदार 2023 का ये भर्ती है। दोस्तों, ये मत मानिएगा पुराना वाला भर्ती है, फिर से ये भर्ती आपको देखने को मिल रहा है। कब से? तो अप्लाई स्टार्ट होने वाला है 14 जून। ध्यान दीजिएगा, 14 जून आपका अप्लाई स्टार्ट होने वाला है और 14 जुलाई राइट 1 महीना आपको समय दिया जा रहा है। 14 जुलाई आपका अंतिम समय है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अंतिम समय का आप कभी भी इंतज़ार मत कीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय का अगर इंतज़ार किए तो निश्चित रूप से आप फंस जाइएगा। क्योंकि अंतिम में सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिस कारण से आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। 14 तारीख से जो ही ऑनलाइन स्टार्ट हो, 15, 16 या 17, 20 के पहले कोशिश कीजिएगा, कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम फ़ी की बात करें तो 100 रुपया मात्र है। आप जनरल कास्ट के हैं, ओबीसी कास्ट के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं तो 100 रुपया लगेगा। अगर आप फीमेल हैं या एससी एसटी हैं या एक्स सर्विसमैन है तो आपको 1 रुपया भी फ़ी देने की आवश्यकता नहीं है, 0 रुपया आपका फ़ी लगेगा। अब हम बात करते हैं एज लिमिट, एज ऑन। देखिए, एज आपका कब से काउंट होगा? एज जो है 1/8/2023 से आपका काउंट होना स्टार्ट होगा। एज जो है 18 से 25 के बीच आपका होना चाहिए। लेकिन इसमें 2 पोस्ट है, आपको शुरू में ही हमने बताया, एमटीएस और हवलदार। तो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। एक में है 25 वर्ष और दूसरा में है 27 वर्ष। यानी कि 25 वर्ष तक के व्यक्ति इसमें 18 से 25 के बीच आप हैं तो एमटीएस पोस्ट के लिए भर सकते हैं, हवलदार के लिए 18 से 27 के लिए आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप ठहरिएगा, अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष आपको छूट मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे 27 अगर हैं, हवलदार पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो 30 वर्ष की आयु तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 25 है तो आप 3 वर्ष ऐड कर लीजिएगा ओबीसी वाले। अगर एससी एसटी हैं तो 5 वर्ष आप ऐड कर लीजिएगा, 5 वर्ष बढ़ा लीजिएगा। यानी कि आपको 5 वर्ष इसमें एज का छूट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10th पास है। इसमें कोई मार्क्स आपसे नहीं मांगा जा रहा है। आप चाहे टॉपर हैं क्लास के, या अपने स्टेट के टॉपर हैं, या कुछ भी हैं, या 2nd डिवीजन है या 3rd डिवीजन है, या सिर्फ पास होना चाहिए। पास के अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास तो भी चलेगा, फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो डेट है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ एसएससी बहुत अच्छा करता है कि पहले ही अपना जो कैलेंडर में सब कुछ जारी कर देता है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, ये सारी बात पहले ही जारी कर देता है। तो एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता दूं, 1 सितंबर से 29 सितंबर के बीच, यानी कि ये फिक्स है कि आपका जो है जून में फॉर्म भराएगा, जुलाई तक फॉर्म भराएगा और सितंबर आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब मुश्किल से 1.5 से 2 माह आपको समय मिलेगा और उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहा है। मुश्किल से 1.5 माह समय मिल रहा है और 1.5 माह के बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहा है। तो एकदम जोरदार तैयारी में लग जाइएगा। अब देखिए, सैलरी की हम बात करें तो इसमें 25,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा। 25,000 से कभी भी कम सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जो है इसमें टीए डीए जो HRA ये वगैरह होता है, सब कुछ आपको मिलेगा। जो
सारे सर्विस में जो मिलता है वो सब कुछ सुविधा इसमें भी है। इसमें अब देखिएगा एक एक करके हम फिर इसके बारे में बताते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, अब आप इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें आपको मतलब ज्वाइनिंग तक जाते जाते 4 प्रक्रिया से गुजरना होगा। क्या है, तो सबसे पहले रिटन टेस्ट है, उसके बाद पीटी एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, उसके बाद मेडिकल कराना होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो है रिटन टेस्ट। अब देखिए एक चीज़ और हम बता रहे हैं, रिटन टेस्ट पीटी जो है ये सबके लिए नहीं है, पीटी सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। पहले ही हम बोल दे रहे हैं, ये मत समझिएगा कि एमटीएस पोस्ट के लिए आप भरिएगा तो आपको पीटी उसमें नहीं चाहिए, बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे रिटन का सिलेबस सेक्शन 1 यानी कि रिटन का सिलेबस जो है इसमें हम बताते हैं सेक्शन 1 इसलिए किए हैं कि इसमें 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, पार्ट 1 पार्ट 2, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसमें आपको जो है उसका मेरिट नहीं बनेगा, यानी कि उस मार्क्स में आप जितना भी मार्क्स आपका एग्जाम होगा अगर फुल में फुल भी कीजिएगा तो उससे कोई फायदा आपको नहीं है। सिर्फ अगर आप पास कर गए तो आपका आगे के सेक्शन 2 के लिए आप क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिएगा रिटन सिलेबस सेक्शन 1 और ओनली क्वालिफाई नेचर, ये पहले ही हम बता दिए हैं। 40 क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन की संख्या 40 रहेगा। मिनिमम क्वेश्चन टोटल मार्क्स एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 120 मार्क्स मिलेगा, 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। अब देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, फर्स्ट पेपर में नो निगेटिव है, आप चाहे तो पूरा बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बता दें कि मैथ 20 क्वेश्चन होगा और रीजनिंग 20 क्वेश्चन होगा, 2 ही सब्जेक्ट से इसमें आपका एग्जाम होगा, मैथ और रीजनिंग, मैथ्स 20 और रीजनिंग 20 यानी कि 40। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको करना है पास। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन बी में हम जाते हैं। जब सेक्शन 1 आप अगर पास कर लीजिएगा तो फिर आपका सेक्शन बी एग्जाम होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि सेक्शन ए पास करने के बाद सेक्शन बी का एग्जाम नहीं बल्कि उसी दिन होगा। सुबह में अगर सेक्शन ए होगा तो दोपहर में सेक्शन बी होगा। मान लीजिए सेक्शन 1 में आप फेल कर गए, सेक्शन 1 में आपका रिजल्ट नहीं होगा तो सेक्शन बी आपका जांच नहीं होगा। सेक्शन 1 जो लोग पास करेंगे उन्हीं का सेक्शन बी जांच होगा। आप इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। सेक्शन बी का सिलेबस फाइनल मेरिट बेस्ड ऑन सेक्शन 2 यानी कि फाइनल जो मेरिट बनेगा वो सेक्शन 2 से ही बनेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, 50 क्वेश्चन होगा, टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितना होगा, 50 क्वेश्चन होगा। टोटल मार्क्स जो होगा 150 मार्क्स होगा, समय जो होगा 45 मिनट का होगा। इसमें देखिए जीए 25 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश 25 क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको हमने बता दिया 25 क्वेश्चन, इस बार मैथ और रीजनिंग आपसे नहीं लिया जा रहा है, जीए और आपका इंग्लिश 25 क्वेश्चन रहेगा। सेशन 1 में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है जनरल के लिए 30% यानी कि जो पास के लिए हमने बताया सेशन 1 में अगर पास आप करते हैं तो 30% आपका मार्क्स होता है, तो सेशन 2 के लिए आप तैयार हो गए हैं। अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो 25%, अदर है तो 20%, सिर्फ 20% आपका मार्क्स आता है अदर में, यानी कि आप एससी एसटी या अदर फीमेल हैं तो आप 20% लाइएगा तो आप पास कर जाइएगा, सेक्शन बी आपका जांच हो जाएगा। अब आते हैं जो हमने बताया हवलदार के लिए, उन लोगों के लिए क्या क्या मांगा जा रहा है। वॉकिंग है यानी कि टहलते हुए, जैसे हम लोग चलते हैं उस तरह से चलकर जाना है 1600 मीटर 15 मिनट में आप, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 15 मिनट में। हाइट जो है 157.5 cm है आपका मेल के लिए, और एसटी के लिए 152.5 cm है। फीमेल का जो हाइट है वो 149.5 cm है। चेस्ट की हम बात करें तो मेल का 81 से 86, मतलब 81 कहने का मतलब कि आपका न्यूनतम फुलाने के बाद 86 होना चाहिए, फीमेल में नहीं है। यहाँ पे वेट जो है मेल का नहीं लिया जाता है, फीमेल में 48 kg आपका मिनिमम वेट होना चाहिए, और एसटी अगर आप कैंडिडेट हैं तो 46 kg आपका मिनिमम वेट होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हर एक बात समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई लगे कि मेरी जानकारी अधूरी रह गई तो आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे।
आप चाहें तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, चाहे तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी जगह प्रिंस सर गुरुकुल लिखकर आप सर्च कर सकते हैं और वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और नई नई भर्तियों की जानकारी आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। के तरफ से नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों एसएससी के तरफ से